हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फॉरएवर अगर आपने बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका क्लियर हो चुका है, अब आप जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर। बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको सुपरवाइजर कैसे क्रैक करना है, कैसे आप 10 सीसी एक मंथ में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प होने वाली है क्योंकि आज मेरे सामने जो जिन गेस्ट को मैंने इन्वाइट किया है वो एक दोस्तों जॉब पर्सन के साथ साथ आज एक हाउसवाइफ भी बन चुकी हैं। तो मोस्टली लोगों का ये कहना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है बिकॉज हम 9 to 6 की जॉब करते हैं या हम हाउसवाइफ हैं, तो हम किस तरीके से बिल्ड करें। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर कि एक जॉब पर्सन जो कि हमारी गेस्ट हैं सुदेशना दास, कि आपको बताएंगी, आज आपको प्रॉपर रोड मैप देंगी कि किस तरीके से इन्होंने एक महीने में नहीं बल्कि 5 दिन में, जी हाँ दोस्तों, बल्कि 5 दिन में किस तरीके से इन्होंने सुपरवाइजर क्रैक किया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा मेरी वीडियो पर। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने फॉरएवर बिजनेस को विदाउट कॉलिंग विदाउट डीएम बिल्ड कर रहे हैं। चलते हैं हम दोस्तों अपने वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। मैं अपने गेस्ट को सबसे पहले इनवाइट करूंगी। वेलकम है सुधी जी आपका मेरे चैनल पर, तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोगों को पता चले आप कौन से सिटी से हैं, क्या करते हो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मैं हूँ सुदेशना। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं एक जॉब पर्सन हूँ। जॉब के साथ साथ मैं बिजनेस कर रही हूँ और मेरा न्यूली मैरिड भी हुई है, तो घर भी संभाल रही हूँ। तो मुझे ये बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हमारे पूरे बिजनेस जो है ऑटोमेशन के जरिए होता है। 2 से 3 घंटा समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लिए पॉसिबल हो जाती है। तो मेरे लिए भी ये बहुत ही आसान है और हमारे जो मेंटर है, जो कम्युनिटी है, बहुत ही सपोर्टिव है। तो मुझे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस मुझे रोड मैप चाहिए होता है जो बहुत ही आसान तरीके से मेरे मेंटर मुझे प्रोवाइड करते हैं और उसके जरिए मैं काम करती हूँ। आ, जैसा कि दोस्तों आपने सुना, सुधी वेस्ट बंगाल से हैं और हैं अभी। तो सुधी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसा कि आपने बोला कि आप ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कर रहे हैं दिन में केवल 2 से 3 घंटे में, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? बिकॉज आप जॉब पर भी जाते हैं, जॉब भी अपनी करते हैं, और अभी अभी आपकी मैरिज भी हुई है, तो बहुत टिपिकल हो जाता है सब चीज़ों को मैनेज करना। आप किस तरीके से कर रहे हैं? पहली बात तो है, अभी थोड़ा टाइम निकलने में थोड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि न्यूली मैरिड की वजह से थोड़ा नया नया सब कुछ है, तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो रही है। लेकिन मुझे टाइम निकलने में तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं 1 से 2 घंटा टाइम निकल के हमारे जो कंटेंट क्रिएट का जर्नी है, जो कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, वो मैं आसानी से करती हूँ। हर रोज मैंने टारगेट करके रखा है कि हर रोज मुझे वीडियो बनाना है। 1 घंटा निकाल के मुझे वीडियो बनाना है, ये मेरे शेड्यूल में है। जैसे मुझे सुबह उठ के खाना है, पीना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, घर का काम करना है, ऐसे ही शेड्यूल में ये है कि हर रोज मुझे एक वीडियो बनाना है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। जैसे सुधी जी, आपने बोला कि आपने डेली अपने आप को टारगेट दे रखा है कि आपको एक वीडियो बनाना है, तो आप पहले से वीडियो बनाते होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। बट यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सी हाउसवाइफ्स ऐसी होंगी या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे या जॉब पर्सन जो ये बोलेंगे कि आपको तो पहले से आता था तो आपने तो बना ली वीडियो, बट हमें तो आता ही नहीं है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? हमें तो टेक्निक ही नहीं पता, हमें यूट्यूब के बारे में तो पता ही नहीं है, तो हम किस तरीके से कंटेंट बनाएंगे? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? पहली बात तो है, मुझे भी नहीं आती थी पहले, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो पहले वीडियो आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। इतना आसानी से बात करना मुझे नहीं आता था क्योंकि मैं बहुत कम बात करती हूँ। इसकी वजह से मुझे वीडियो में मतलब 3 मिनट बोलना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन अभी मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो में आसानी से बना सकती हूँ। ये मेरे प्रैक्टिस है और कम्युनिटी का जो गाइड है, मेरा 1 साल का जो प्रैक्टिस है, उसकी वजह से मैं कर रही हूँ। और जो लोग सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, कि कैसे करूँ, क्या करूँ, पहली बात तो है आप पहले आगे आइए। उसके बाद खुद को एक शेड्यूल में मतलब ढालिए। मतलब
सुबह मुझे ये करना है, और ये काम भी मेरा उतना ही इमरजेंसी है जितना घर का काम इमरजेंसी है। तो ऐसे करके अगर आप करोगे, और हर रोज प्रैक्टिस करना है, बोलने का प्रैक्टिस करना। आप अगर सोचोगे एक दिन में मैं बहुत अच्छी वीडियो बना लूंगी, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आप बनाओगे तो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि मेरा जो पूरा सेटअप आप देख रहे हो, वो 1 साल के बाद ही मेरा ये सेटअप हुई है। मेरे पुराने जो वीडियो है उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कभी लाइट अच्छा नहीं है, कभी कैमरा अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ था। अभी जो परफेक्ट है वो मेरे जो एक्सपीरियंस है, 1 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से आप मुझे ऐसे देख रहे हो। तो ये आसानी से सब कर सकते हो, क्योंकि हमारे टीम में आप अगर 2cc करके सिर्फ आपको आना है, बाकी सब फ्री में आपको मिल जाएगा, पूरा ट्रेनिंग आपको मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों जैसा कि आपने सुना सुधी को, सुधी जी ने बोला कि जो है वहीं से स्टार्ट करो। ये नहीं है कि आप पहले सोचोगे कि आपको पूरा सिस्टम पहले सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे अपनी जर्नी को। नहीं दोस्तों, जहाँ पर आप हैं वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। अच्छा सुधी जी, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सुपरवाइजर बनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? सुपरवाइजर बनने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुके हैं। क्योंकि पहले जो होता था ना, मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, सामने वाला क्या पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या बोलना है, क्योंकि बोलते बोलते मैं रुक जाती थी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके साथ लोग जुड़ेगा नहीं। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ा। ऐसे भी वीडियो है मैं बनाई और डिलीट कर दिया है। ये नहीं है कि मेरे वीडियो कम है यूट्यूब में इसलिए मैंने कम वीडियो बनाए, नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें कुछ वीडियो मैंने डाली हूँ। क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सामने वाले के ऊपर जब आप काम करते हो तो सामने वाला के यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो पॉजिटिवली काम कर रहे हो और आपके इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये विश्वास, अगर आपके ऊपर भरोसा ही नहीं होगा तो आप सामने वाले आपके साथ कैसे काम करेगा। तो इसके लिए मुझे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है। तो खुद के ऊपर मेहनत करने का असर है। आज जो भी देख रहे हो, 1 साल से मैंने मेहनत किया है खुद के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आज ये सब मिला। तो सर इस बात से एकदम क्लियर कर दिया है सुधी जी ने कि अगर आपको फॉरएवर में या किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपको अचीवमेंट्स चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको लर्निंग एटीट्यूड अपना रखना पड़ेगा। जब तक आप लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे तब तक आप अर्निंग भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज लर्निंग में अगर आप एल हटा दोगे तभी अर्निंग हो पाएगी, राइट। सुधी जी, जैसा कि मेरे को पता चला था कि आपने 5 दिन में अपना 10cc कंप्लीट किया था, तो क्या आपकी पहले से कुछ प्लानिंग थी? आपकी टीम में पहले से कुछ लोग थे, बिजनेस पार्टनर थे आपके? कैसे किया आपने 5 दिन में? क्योंकि लोग एक महीने में नहीं कर पाते, आपने 5 दिन में कैसे पॉसिबल किया? पहली बात तो है कि मैंने पहले ही बोला है कि लोगों के साथ बात करना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। मैं क्या बात करूं, किसके बाद क्या बोलना है, सामने वाले बोल रहे हैं उसको कैसे समझाना है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैंने चैलेंज लिया 2 मंथ का कि मुझे प्रोस्पेक्ट को समझाना है, और जो जो प्रोस्पेक्ट मेरे पास आया है मैंने सबको गाइड किया। तो उससे ही ऐसा हुआ ना कि जब आप काम करते हो पूरा शिद्दत से, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। जब मैं काम पे लगी थी कोई उम्मीद नहीं था, बस बात करना है, समझाना है, क्योंकि मुझे ग्रोथ करना है, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं 2 मंथ से मतलब जनवरी और फरवरी मैंने एकदम लगा दिया सबके साथ बात करना, कैसे बात करना है। बहुत गलती किया है, बहुत ऐसा है कि जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोल दिया मैंने, ऐसा बहुत कुछ किया। तो ऐसे करते करते मेरे पास ऐसा 2 प्रोस्पेक्ट आए जिनको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे फॉरएवर के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ है, मुझे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का जो नंबर होता है हम लोगों का, तो वो नंबर चाहिए और वो लोग खुद से ही ऑर्डर कर लेंगे। तो मैंने ऐसे ही बोला कि अगर आप खुद से ऑर्डर कर रहे हो, आप परचेस कर रहे हो, फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है उसका कितना इम्पोर्टेंट है, कितना काम करते हैं, असरदार है, अगर आप जानते हो पहले से, तो ऐसे काम करो कि आप थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि अप्रैल से प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो आप ले लीजिए। मतलब उस टाइम होता है ना कि बात करते करते आ जाता है कि प्रोस्पेक्ट को क्या क्या बोलना है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया एकदम से। आप मतलब होता है ना, आपको कनेक्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। सामने जिसके साथ बात कर रहे हो एज ए
पोस्टपेड बात मत करो। ऐसे बात करो कि वो आपके घर का ही कोई है। मतलब घर का होता है ना कि आप जब किसी के साथ बात करते हो आप भी खुद की राय रखते हो कि ठीक है आप ये कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा ये कर लो तो और भी अच्छी बात है। तो मैंने उनके साथ ऐसे ही बात किया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप कुछ कर रहे हो क्या, लेवल अप कर रहे हो? मतलब उनको सब कुछ पता है यहाँ पे क्या क्या होता है। तो मैंने बोला अभी तक तो सोचा नहीं है, लेकिन आप ले लोगे तो मैं सोचूंगी जरूर। अच्छा तो सुधि जी, ऐसे करके इसमें जैसे कि लोग बोलते हैं कि कॉलिंग करनी पड़ती है लोगों को, कन्विंस करना पड़ता है कि आप प्रोडक्ट ले लो हमसे, डीएम करना पड़ता है, तो आपने कितने लोगों को कॉल किया होगा? क्योंकि सुपरवाइजर के लिए 5 लोग चाहिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का हम रेशियो देखें तो अगर जब आप 100 लोगों से या मतलब 50 लोगों से या 100 लोगों से बात करोगे तब आपको वहां पे 4 या 5 लोग मिलेंगे। आपने कितने लोगों से बात करी कॉल पर? आप खुद कॉल करते थे या सामने से कॉल आते थे? कैसे आपने करा? मेरे पास खुद से कॉल आते थे, मैंने खुद से कॉल नहीं किया। मतलब मेरे किस्मत अच्छे है बोल सकते हो, जो जिनको फॉरेवर के बारे में पहले से पता है ऐसे लोगों से ही मुझे बात होती थी। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है, जीएमबी से कॉल आया और मुझे बोला कि प्रोडक्ट चाहिए। तो जिनको प्रोडक्ट चाहिए वो 100 किलोमीटर मुझसे दूर है। तो उन्होंने ये मुझे बोला कि आप एक काम करो, जो बस ड्राइवर होता है नाम दे रही हूँ और नंबर दे रही हूँ, तो आप जाके उनको दे दो, मैं कलेक्ट कर लूंगा। मतलब ऐसे भी कस्टमर आते हैं, मतलब कस्टमर खुद ही आके बोलते हैं कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए आप दे दो। तो कस्टमर को सिर्फ इतना ही समझाना है कि आप जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ले रहे हो मतलब वो क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे लेना बहुत जरूरी है। आप जैसे समझाओगे आप जब समझाओगे ना, आपके कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रही हूँ वो सबसे अच्छी है, तो मुझसे लीजिए। कि लेकिन डायरेक्ट पिच करना बहुत ही गलत बात है कि मुझसे लीजिए। ऐसे बोलना है आप डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनसे लीजिए। हमें ना ऐसे लोगों के पास जाना ही नहीं है जिनको फॉरेवर के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा बहुत लोग हैं कि फॉरेवर के बारे में जानते हैं, उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए या फॉरेवर के साथ काम करना चाहते हैं, पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन जो प्रोसीड्योर है वहाँ का, जो कम्युनिटी या ग्रुप में जो काम करने का तरीका है वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बस आपको वहाँ तक पहुँचना है। और पहुँचने के लिए जरिया एक ही है, वो है यूट्यूब। तो YouTube में इतना सारा वीडियो बनाई है और उस वीडियो को इतने सारे जगह पे आप शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोग आपके पास ऐसे ही आ जाए। दोस्तों सुना आपने, जैसे सुधी जी ने यहाँ पर बताया, आपको किसी को कॉल नहीं करना, किसी को डायरेक्ट मैसेज नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको केवल अपना YouTube चैनल सेटअप करना है एंड उस पर आपको अपना कंटेंट क्रिएट करके कंटेंट को अपलोड करना है। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आप अपना YouTube चैनल बनाएंगे, किस तरीके से कंटेंट बनाएंगे, वो सब कुछ हमारी टीम में सिखाया जाता है। अगर आप हमारे साथ फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं और एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जहां पर कि आपको बिना कॉल करे, बिना डीएम करे, बिना कन्विंस करे फॉरएवर बिजनेस को करने का तरीका बताया जाए और उसके साथ साथ आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज पर वर्क करना सिखाया जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको ज्वाइनिंग लिंक भी प्रोवाइड किया गया है एंड उसके अलावा वहां पर आपको हमारे वर्क करने का तरीका भी बताया गया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। सुधी जी, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर तो हो ही चुका है, एएस हमने कर लिया है, अब आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से करें? तो लोग बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, हम एएस पर ही रह लेते हैं, अब आगे तो बिल्ड कर नहीं पा रहे। तो क्यों जरूरी है सुपरवाइजर लेवल फॉरएवर में? पहले तो है सुपरवाइजर लेवल क्रैक करना इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो एस लेवल पे नहीं होता है। क्योंकि मैं 6 to 7 मंथ एस लेवल पे थी और 2 से 3 मंथ हुआ है मैं सुपरवाइजर बनी हूँ। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, वो ऑटोमेटिक होता है। और उसके साथ ये भी होता है कि सामने वाले से आप जब बात करते हो ना, कभी कभी आता है लेवल की बात आता है, आप कौन से लेवल पे हो, तब आपके अंदर ना दिक्कत आ जाती है बोलने में कि मैं एस लेवल पे हूँ। तो इस मतलब आपका ना एस लेवल पे होने से ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि मैंने जब सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया, मेरे यूट्यूब में अचानक से व्यूअर्स आ गया। जहां जहां मैं सोशल मीडिया में यूज करती हूँ, हर जगह पे मेरा ग्रोथ अच्छा आ गया। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, मुझे मैसेज किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो ऐसा बहुत कुछ होता है आप जब लेवल अप करते हो, क्योंकि आपके ऊपर सबका नजर है। आप जब एएस लेवल पे होते हो ना, आपको पता नहीं चलता है। जब आप लेवल अप करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपको पता चलता है कि आपके ऊपर किस किस का नजर है। तो मतलब लेवल अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम को करना है, अगर इस काम के आपको आगे जाना है, आपने सोच लिया, माइंड सेट कर लिया, तो आपको लेवल अप करना बहुत जरूरी है। आप करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि डीमोटिवेट हो जाओगे आप। मैं इतने साल से इस लेवल पे काम कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप खुद डीमोटिवेट हो तो आप अपनी टीम को कैसे बोलोगे? टीम ऐसे ही काम नहीं करते हैं। मतलब मैं सुपरवाइजर बन गई हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। टीम तब भी काम करेंगे जब आपको देखेंगे, जब आपके ग्रोथ देखेंगे, आपके वीडियो देखेंगे, आपके बोलने के तरीके देखेंगे, आप क्या कर रहे हो देखेंगे, तब वो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि सब चाहते हैं अपने लाइफ पे आगे जाना, कोई नहीं चाहते कि मैं पीछे रह जाऊं। बस ये है, कॉन्फिडेंस का थोड़ा इशू होता है और माइंडसेट का बहुत ज्यादा इशू होता है। माइंडसेट सबसे बड़ी बात है कि मुझे करना क्या है। सुधि जी, यहाँ पर जैसे बहुत से लोग होते हैं, कुछ महीने एफर्ट्स डालते हैं अपने, या ये कह सकते हैं कि एफर्ट्स तो डालते हैं बट राइट डायरेक्शन में नहीं डाल पाते, या उनको गाइड ही नहीं किया जाता सही से कि उनको किस डायरेक्शन में क्या एफर्ट डालना चाहिए। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये करते हुए देखा है कि आज कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है। आज यूट्यूब में काम कर रहा है, कल इंस्टा पे काम कर रहा है, दूसरे दिन फेसबुक पे काम कर रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। जहाँ पे आप कर रहे हो वहां पे लगे रहो, और वहां पे जो ग्रोथ हो रहा है, वहां पे जो कमेंट आपके पास आ रहे हैं, लाइक आपके पास आ रहे हैं, उनको लेके वीडियो बनाओ कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट किया, आपने मुझे लाइक किया, आपने मुझे कमेंट किया, मुझे ग्रोथ करने में इतना मदद किया। मतलब आपका जो ऑडियंस है ना, वो आपके फैमिली है, और फैमिली को हमेशा एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है। आप सामने वालों को एप्रिसिएशन करें कि थैंक यू, आपने मुझे वीडियो देखा, आपने किया, मतलब जुड़िए। अगर मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं करूंगी तो आप कैसे मुझसे बात करोगे, है ना? ये तो नहीं है कि मैं सब्सक्राइब कर दिया तो मतलब हो गया। सब्सक्राइब किया मतलब वो मेरे यूट्यूब फैमिली है, और फैमिली का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी होता है। जितना आप ध्यान रखोगे उतना आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सही बात। सुधि जी, मैं यहाँ पर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप स्टूडेंट्स को और जॉब पर्सन जो कि बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता बिकॉज हम जॉब करते हैं, एंड हाउस वाइफ्स को, बिकॉज आपकी अभी न्यूली मैरिड हुई है, मैरिज हुई है, तो आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो रहा होगा, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बच्चे छोटे हैं, या हम जॉब पर जाते हैं, या अभी हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास 2cc का अमाउंट नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो है, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जॉब पर्सन हो, सबसे पहले नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, लर्निंग लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर आप लर्निंग लोगे तभी आपको रिटेल होगा। तो सबसे बड़ी बात है, ये तो बात हमारी साफ है कि हमें रिटेल भी करना है और ज्वाइनिंग भी कराना है, लेकिन किसी के पीछे भागना नहीं है। खुद के ऊपर काम करोगे। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि मैं 1 साल खुद के ऊपर काम किया। आप 1 साल पहले का वीडियो मेरा देखो और आज का वीडियो देखो, बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो वो खुद के ऊपर कितना काम किया है उसके मतलब ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो। 1 साल पहले का वीडियो आज का वीडियो में कितना फर्क है, तो जैसे आपके अपने आप खुद को के ऑब्जर्व ऊपर करना बहुत जरूरी है कि आप एकदम क्या कर एकदम रहे हो, एकदम क्या नहीं कर रहे हो। एकदम। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो मेंटर है, आपका जो कम्युनिटी है, सबको देखना है। ये नहीं है खुद के मतलब मैं कर रही हूँ और एक वीडियो बना लिया और जाके सो गया, नहीं। ऑब्जर्व भी करना है, मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, सामने वाले क्या वीडियो बना रहे हैं, उसमें क्या है जो व्यूज आ रही है, और मुझ में क्या है, मेरे व्यूज नहीं आ रही। तो ये बात भी देखना जरूरी है। खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगी कि मम्मी पापा बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
क्योंकि उनकी ग्रोथ का टाइम है। तो अगर मम्मी पापा को लगे कि कुछ पैसा देने से उसका ग्रोथ हो सकता है, आपको यकीन दिलाना होगा कि मम्मी पापा को कि मुझे यहाँ पे मैं काम करूंगी, मैं कहीं पे भी जाऊंगी 10 से 6 बजे तक या 10 से 9 बजे तक काम करूंगी, वहां पे भी पहले पहले मुझे टाइम देना पड़ता है। पहले कुछ नहीं आता, ये नहीं है कि ज्वाइन करते ही मुझे 1 लाख सैलरी आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही ग्रोथ होता है। तो मम्मी पापा को पहले समझाओ, उससे पहले खुद के ऊपर काम करो। यहाँ का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नॉलेज लो। जो जो यहाँ पे है, आप रिटेल करके भी 2cc कर सकते हो। ये नहीं है कि एकदम से आपको 30,000 दे के ज्वाइन करना है। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत स्टूडेंट हमारे साथ ही काम कर रहे हैं जो रिटेल करके भी 2cc किया है। तो आपका माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप माइंडसेट बनाओगे तभी आप घर वालों को मना पाओगे। इतने लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। जॉब पर्सन के लिए यही है कि खुद का एक शेड्यूल बनाइए कि कब आपको क्या करना है। आपका जॉब का टाइमिंग तो फिक्स्ड है, बाकी टाइमिंग आपको शेड्यूल करना है। घर वालों को समझाना है, देखिए 1 से 2 घंटा मुझे निकालना है, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जो आपसे प्यार करते हैं वो कभी भी आपको नहीं रोकेंगे। आप किस तरह से उनको समझा रहे हो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हाउस वाइफ है, अभी उनको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा 1 मंथ भी नहीं हुआ है लेकिन हाँ, अगर आप ठान लोगे, अगर आप बच्चे संभाल सकते हो, हस्बैंड संभाल सकते हो, सास संभाल सकते हो, तो बिजनेस भी संभाल सकते हो। थोड़ा आपका माइंडसेट होना जरूरी है। कहते हैं ना, नारी तो एक नारी सब पर भारी। एक नारी एकदम मतलब क्या क्या कर सकते हैं, तो बस केवल एक माइंडसेट वाली बात होती है। अगर आपने माइंड एकदम अपना ग्रोथ माइंडसेट रखा और आपने अपने मतलब एक होता है ना, लेडीज अगर कुछ जो ठान ले वो करके ही रहती है। अगर उसको वो 10,000 की एकदम साड़ी चाहिए ना, तो वो हस्बैंड को किसी भी तरीके से मना लेगी। अगर उसको डायमंड का नेकलेस चाहिए तो वो मना लेगी किसी भी तरीके से हस्बैंड को। तो ये तो जहां तक मैं समझती हूँ ये सब एक्सक्यूज होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कि बच्चे छोटे हैं, या मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। ये सारे एक्सक्यूज होते हैं उन लोगों के, राइट। एकदम एकदम मतलब खुद के माइंडसेट क्लियर नहीं है। खुद के माइंडसेट क्लियर होना, खुद के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस काम के लिए। राइट राइट। सुधीर जी, जैसे 5 दिन में आपने 10cc अपना कंप्लीट किया, तो जब आपका 5cc कंप्लीट हुआ तब आपको कैसी फीलिंग आई, क्या लगा आपको, क्योंकि आपके लिए एक्चुअली सडनली सब चीजें हुई, तो कैसा लगा आपको? एक्चुअली 5cc नहीं, 4cc हुआ था। 2 लोगों ने प्रोडक्ट लिया था 2cc करके। और मैं खुद भी एक कंज्यूमर हूँ। मुझे जो कॉम्बो पैक आते हैं ना, पेन किलर का, वो आर्थराइटिस का, तो वो मैं लेती हूँ। तो मैंने जब 4cc हो गया था तब मैंने मैम को बोली कि मैम 4cc हो गया। तो मैम ने बोला 1cc कर लो आप। तो मैंने कर लिया क्योंकि अप्रैल से वो ज्यादा होने वाला प्राइस, तो मैंने कर लिया। मैंने बोला कि मैम अभी तो 5cc हो गया, तो सुपरवाइजर के लिए क्या करना चाहिए, क्या मतलब क्या करने से मुझे और भी 5cc मिल जाएगा, क्योंकि मुझे रिट्रीट में जाना था तो वो वाला ज्यादा लालच आ गई कि मुझे 5 स्टार रिसोर्ट में रहना है, देखना है, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। तो मैम ने बोला काम करो, और भी काम करो, और भी लोगों से बात करो। तो ऐसे 2 लोग थे जो सिस्टम को देख रहे थे। मतलब आप बोल सकते हो कि 4-5 मंथ से जुड़े हुए हैं मुझसे। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैंने पहले ही बोला कि बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड बन जाओ, आप पोस्टपेड का फ्रेंड बन जाओ, कि आपका जब कोई भी परेशानी हो ना, आप बोलो कि भाई मुझे ये परेशानी हो रहा है, कर दे बस। तो ऐसा रिलेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरा ना 5cc हो गया और 5 चाहिए, तो आप लोग तो बहुत दिन से सोच रहे हो करने के लिए, तो आप कर लो। तो बोला उनको भी पैसे का थोड़ा इशू है, कुछ है। मैंने बोला हाँ, थोड़ा हेल्प कर दो, जब आपका भी होगा आपको भी मैं हेल्प कर दूंगी, ऐसे ही चलता है ना। तो उन्होंने बोला हाँ, सिस्टम तो अच्छा है, काम भी करना है, क्योंकि दोनों का ही बच्चा है, छोटा बच्चा है, और 2-3 साल ही हुआ है शादी का, तो दोनों ही टाइम नहीं निकल पाते, ऐसे होता है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलो, तो मुझे तो ऐसे भी काम करना था, और आपका अगर हेल्प हो जाए तो कर लेते हैं। तो इतना आसानी से हुआ ना। और 1cc पेंडिंग था। 1cc करने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। मुझे कुछ आईडी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैम को मैंने बोली, मतलब मैंने 1cc लास्ट डे में किया,
वो भी खुद के आईडी से, क्योंकि मुझे लगा कि अप्रैल में बढ़ जाता है। मैम ने बोला कि 1 cc के लिए अटक जाओगे, खुद कर लो, तो मैंने 2 cc किया उस मंथ। तो ऐसे मेरा हुआ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बोला कि हो गया, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हुआ था, क्योंकि मैंने पहले फॉर्म फिल जो करना पड़ता है, जो आईडी बनाना पड़ता है, वो मैंने गड़बड़ कर दिया था। उसके बाद मेरा भी कुछ गड़बड़ हो गया था पेमेंट में। तो जब आप कुछ काम पे लगते हो ना, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, तो उस टाइम आपको शांत रहना है। जैसे मैं अभी शांत हूँ ना, उस टाइम मैं बहुत पैनिक में थी। तो मैम हमेशा बोलते हैं कुछ नहीं श्रुति, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो होता है ना कि आपके साथ मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो मतलब मेरा सुपरवाइजर लेवल कैसे निकला ना, जब मेरे पास मैसेज आया, मैं 2 से 3 बार देखा, और जो इंसेंटिव आया वो तो मैं रात दिन देखा। 3 से 4 दिन में देखती रही कि मुझे इंसेंटिव भी मिला है। ये 1 साल में इतना कुछ किया मैंने। तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी कि मैं सुपरवाइजर बन गई हूँ, और बनने के साथ साथ मैंने सबको बता दिया मैं सुपरवाइजर बन गई। इतने खुशी मिला मुझे। हाँ तो दोस्तों आपने देखा जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि जब आप किसी चीज के लिए क्लियर होते हो ना, तो कायनात भी मतलब भगवान जी भी है ना आपकी परीक्षा लेते हैं ठोक ठोक कर कि ये काबिल है भी या नहीं। और हम लोग क्या कहते हैं, जब वो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे होते हैं ना, हम वहीं अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं, वहीं हम गिव अप कर देते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपने टारगेट पर, अपने गोल पर फोकस रहना है, और कंटिन्यू आपको एफर्ट्स डालने हैं। और जब आप दोस्तों एफर्ट्स डालते हो अपने गोल के लिए, बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि नहीं मुझे तो पाना ही पाना है, मुझे तो चाहिए चाहिए, तो आप 100% उसको अचीव कर लेते हो। आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हैं सुदेशना दास जी। तो बहुत अच्छा लगा सुधी आपसे बात करके। लास्ट में लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक? मैसेज में वुमेन को देना चाहूंगी कि सब सोचते हैं ना कि पहले बाबा के घर, उसके बाद हस्बैंड के घर, बस हो गया। तो ऐसा जिंदगी नहीं है, आप खुद भी कमाओ। हर वक्त ऐसे लेने से अच्छा है ऐसे होना भी जरूरी होता है कभी कभी। तो ऐसे बनो कि फ्यूचर में आप आपके जो परिवार है उनको आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो कोविड ने हमको सिखाया, सबको सबका एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे दिन भी होता है। तो ऐसा बनो कि ऐसा दिन अब फिर से आया तो हम घर वालों को मदद कर सके, और खुद के लिए कुछ कुछ छोटे मोटे खरीदने के लिए किसी को बोलना ना पड़े, खुद खरीद सकते हैं। तो ऐसा बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे टीम में ऐसे बहुत हाउसवाइफ है जो हस्बैंड को इंटरनेशनल टूर पे ले जा रहे हैं। मेरे भी ख्वाहिश है। तो मैं चाहती हूँ सारे वुमेन ऐसे हो जाए कि इंटरनेशनल टूर पे ले जाए अपने हस्बैंड को। सही बात है, क्योंकि ये देखो हस्बैंड तो आपको पूरा खर्चा उठा ही रहे हैं, बट अगर आप एक छोटा सा ट्रिप भी अगर हस्बैंड को देते हो, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारी वाइफ भी कुछ कर रही है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। तो थैंक यू सुधी, आप मेरे वीडियो पर आए, थैंक यू सुधी, आप मेरे चैनल पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई होप दोस्तों आपको भी बहुत हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से आपको अपने गोल पर फोकस रहना है, और कभी भी हार नहीं माननी है, और हमेशा अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना है, जिस तरीके से सुधी जी ने रखा। दोस्तों हमारी टीम, हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं, जो एक ऐसे सिस्टम के थ्रू जो कि हमारे लिए 24/7 आवर्स वर्क करता है। हमें रिपीटेड टास्क नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत सारी टीम्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें मैम बार बार एक ही वर्क करना होता है, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को हमारे साथ बिल्ड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ज्वाइनिंग लिंक, आप वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एंड जिस तरीके से हम लोग फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उसका तरीका भी बताया हुआ है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड आप सुदेशना दास, सुधी आपके चैनल का नाम क्या है? सुदेशना दास सुधीर। हाँ, तो आप सुधी के चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं कि किस तरीके से वो वर्क कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच सुधी, आप मेरे चैनल पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बुलाने के लिए। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर फॉरएवर रिगार्डिंग सारी लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती रहती हूँ, एंड नए नए टिप्स भी हम लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।